हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, ये एक ऐसा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार मनाया जाता है 2 मई को और दूसरी बार मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, तो हाल ही में 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1973 को। मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस अभी तक मनाए गए हैं, याद रखिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही भारत के 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र ये अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया था 1 मई 1960 को, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मई को विश्व हास्य दिवस भी इस साल मनाया गया है। विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल मई माह के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार जो है 1 मई को संडे पड़ा था, इसलिए विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और इसी दिन विश्व टूना दिवस भी मनाया जाता है। टूना एक मछली का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट विषय पर एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत को कोविड-19 से उबरने में 1 दशक का समय लग सकता है। तो देखिए, हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट विषय पर एक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कोविड-19 से उबरने में, जो महामारी में दुर्दशा हुई है भारत की, इससे निपटने में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। ठीक है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को और इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतवंशी आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, क्योंकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, इसका नाम है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, इसमें पहली बार मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पद का सृजन किया गया है और इस पद के लिए एक भारतवंशी की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है नंद मूलचंदानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं नंद मूलचंदानी। जैसे भारत का खुफिया एजेंसी है रॉ, वैसे ही अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है इसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA। CIA की स्थापना की गई थी 18 सितंबर 1947 को। मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है और इसके चीफ हैं, CIA के डायरेक्टर हैं विलियम J. बर्न्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो देखिए, विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार 3 मई को मंगलवार पड़ा था, इसलिए विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। 2022 का थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पिछले साल इस दिवस का थीम क्या था, इसे भी याद रखिएगा, अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस, ये 2021 का थीम था। ठीक है, तो अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मई माह के पहले मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता है और इस बार जो है 3 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अस्थमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है जो व्यक्ति जो है अस्थमा से पीड़ित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। ऑप्शन डी राइट आंसर। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, ये भारत सरकार के वर्तमान में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं।
अजय कुमार सूद ये वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। वहीं वी अनंत नागेश्वरन जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं, ये वर्तमान में भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। नेक्स्ट, मनीला में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इसमें भारत की पीवी सिंधु ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेमीफाइनल में ये जापान की अकाने यामागुची से हार गईं और इसी के साथ इन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। याद रखिएगा, मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का ADB का मुख्यालय है। साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसारला वेंकट सिंधु। याद रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक या फिर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली ये अभी तक की एकमात्र भारतीय हैं जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये 2021 वाला संस्करण था, 2022 में आयोजित किया गया। पहली बार 2020 में इसका आयोजन किया गया था। इस हिसाब से इस बार का ये दूसरा संस्करण था। इसका विजेता बना है जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया था। ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी ने कुल 32 पदक जीते। 32 पदक में 20 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी में। पदक तालिका में पंजाब का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये दूसरे स्थान पर रहा। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और इसका उद्घाटन किए थे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही इस तरह के ये खेल आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2018 में। तो इस दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था, बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में। स्टेडियम का नाम भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर बने हैं नरेश कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और देखिएगा, हाल ही फिलहाल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क किया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं इसे नोट करिएगा, इसका अब नया नाम है राम गंगा नेशनल पार्क। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राम गंगा नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। जियो सावन के नए CEO बने हैं साहस मल्होत्रा। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं अंशुल स्वामी। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं ब्रूस डी ब्रोइज। नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं कृष्णन रामानुजम। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? तो देखिए, कांस एक शहर है जो कि फ्रांस में स्थित है। हर साल फ्रांस के कांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार के इस फेस्टिवल में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है भारत को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए, इस साल इस महोत्सव का ये 75वां संस्करण है और भारत भी आज़ादी का इस साल जो है अपना 75वां साल मना रहा है। इसी वजह से भारत को इस फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है। और भारत की ओर से इस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, 17 मई से 28 मई के बीच में इस फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के कांस में किया जाएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, यहाँ से याद रखना है आप सभी को। इस फिल्म फेस्टिवल में जो जूरी है, जो अवार्ड के लिए चयन करने वाली जूरी होती है, तो जूरी का सदस्य बनी है भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IWF जूनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय बन गई हैं हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता? 45 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कुल 153 किलोग्राम का भार उठाकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया है हर्षदा शरद गरुड़ ने। हेराक्लियोन ग्रीस में है, यूनान में है ये एक शहर। इसी शहर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। IWF जो कि रेसलिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसका गठन किया गया था 1905 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। अंतरिम अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर माइकल शेरियर ईरानी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए जीके के टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं आज सेट 22 से। पहला क्वेश्चन है, पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पनिहारी ये राजस्थान का प्रमुख फोक डांस है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, यानी मीका? तो देखिए, अभ्रक को ही मीका कहा जाता है। मीका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम बार अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। अक्सर खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रांगा मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? रांगा या फिर टंका? तो ये टीन और सीसा का मिश्र धातु है रांगा। ठीक है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिदम्बरम का नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 में। वहीं जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका गठन किया गया था 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसका गठन किया गया था 1953 में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव गुर्दे में यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। जो मानव किडनी में जो पथरी होती है, पथरी किसी किसी को बन जाती है, ऑपरेशन करके निकाला जाता है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। सर्वप्रथम इंसानों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो देखिए, सर्वप्रथम इंसानों में वर्णांधता यानी अंधापन का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब चलिए पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है महाराष्ट्र। किस बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे संस्करण के तहत। प्रत्येक वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? 47 मिलियन डॉलर। वरिष्ठ ग्राहकों को सरल और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड पहल लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बॉब जहां पे नाम आएगा तो ऐसे लिखते हैं बॉब, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्न में से किसने द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वुमेन हु लीड इंडिया थ्रू द पेंडेमिक प्रकाशित की है? रिलायंस फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर। उद्यमिता संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंटरप्राइज इंडिया नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण तातू राणे। राजनीतिक संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए भारत ने हाल ही में किस बाल्टिक देश में अपना नया मिशन खोला है? लिथुआनिया में। 7वें फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किस संस्थान ने हाल ही में इनोवेटिव एग्रीकल्चर यानी कृषि नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? नीति आयोग ने। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना रहा? 13.5 मिलियन टन, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का भारत ने निर्यात किया था स्टील का। अब चलिए पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए यह कथन कहा था कोपरनिकस ने। बाद में चलकर केपलर ने यह कहा कि सूर्य जो है यह सौर मंडल का केंद्र है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी बेटी थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।